हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हो। कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपको इस समय करनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आ जाएंगे। तो क्या करना होगा आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने जो है अभी मैथ्स सारे सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, इसमें हमें कुछ अलग हटके ही प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले जो चीज़ मैं बताऊंगा कि आपका जो एनसीईआरटी है ना, मैथ में एनसीईआरटी जो बुक चलती है, तो एनसीईआरटी में अगर आपकी जो है पूरा आपने कंप्लीट पढ़ डाला है, इसको एनसीईआरटी अगर आपने पूरी पढ़ डाली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने जो है एनसीईआरटी अभी पूरी नहीं पढ़ी है तो उसमें जो है आप इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करिए। जो भी ज़रूरी एक्सरसाइज हैं उनको आप कर डालिए। बाकी जो फालतू की एक्सरसाइज है उनको मत करिए। यानी फालतू के कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, उनको आपको नहीं करना है। तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है बस, सिर्फ, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो, देखिए नहीं कंप्लीट होंगी तो आपको दिक्कत होगी। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया ना। तो क्वेश्चन कहाँ से आया ये ना हो, इसके लिए आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होगी और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे। अब क्लास 10th की बुक है तो क्लास 10th की बुक से ही आएंगे ना क्वेश्चन, अलग से थोड़े ना आएंगे। तो ये आपको पहला पॉइंट करना होगा। सेकंड जो हमारी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जो है फॉर्मूलाज याद करने हैं। जितने भी फॉर्मूला हो सकते हैं, जितने भी क्लास 10th के मैथ के फॉर्मूला हैं, उन सबको आपको याद करना है। हम भी कुछ दिनों में वीडियो ला देंगे कि कितने फॉर्मूले हैं, जितने भी होंगे उन सबका वीडियो और उनकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे ताकि आप जो है सभी फॉर्मूलों को याद कर सकें। तो आपको जो है फॉर्मूला याद कर लेने हैं सारे के सारे। कोशिश करनी है कि चैप्टर वाइज आप फॉर्मूला लिखें और उन चैप्टर वाइज फॉर्मूला को आप याद भी करें, ठीक है। चैप्टर वाइज फार्मूला लिखें, जैसे पहले चैप्टर के जो फार्मूला है उनको याद करिए, सेकंड के याद करिए। ऐसे करके आप स्लॉट बनाइए कि एक दिन में ये चैप्टर, 2 दिन में ये चैप्टर, ऐसे करके आप याद करने की कोशिश करें ताकि आपको जो है आसानी से फार्मूले याद हो जाए। फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप फार्मूले नहीं लगा पा रहे हो अच्छे से, फार्मूले पता ही नहीं, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको फार्मूले याद करने होंगे। तीसरा जो पॉइंट हमें ये है कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर PYQs, आपको प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको ले लेने हैं 5 साल के लगभग में। अब से 5 साल पहले जो भी पेपर आए थे तब के आपको ले लेने हैं। मैं मानता हूँ कि देखो एनसीईआरटी जो है से लगभग में आई थी 2019 में एनसीईआरटी आई थी। तो 2019 के जितने भी पेपर है 19 से लेके अब तक, वो सब आप कोशिश करिए कि आपको मिले और उन PYQs को आप जो है यहाँ पे 4 कर लेते हैं, उनको आप जो है सॉल्व करिए। PYQs को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए और उनके जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप जो है एक जगह पे लिख के रखिए। जब आपका मैथ का पेपर होगा तो आपको जो है उन्हीं क्वेश्चन पेपर को एक बार देखना होगा दोबारा से। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है कि अनसॉल्व्ड आपको सॉल्व करना है इस समय, जो भी हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं उतने आपको अनसॉल्व्ड लेना है। अनसॉल्व्ड मैथ का ले लीजिए, मैथ का लेके फिर उसको जो है हर एक पेपर, हर एक सेट उसमें सॉल्व करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी तैयारी हो सके। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने होंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि किन किन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अनसॉल्व्ड क्या होता है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उन्हीं को मतलब फिर से बनाया जाता है और उसके बाद अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग अनसॉल्व्ड बेचती है। तो आपको जो है अनसॉल्व करनी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना कि आप इतना भी पढ़ ले, फॉर्मूला याद कर ले, अब कितने दिन तक याद रहेगा, बहुत ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता। लेकिन आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रिवाइज आपको करना होगा, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना होगा कि आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे मैं वादा भूल जाओगे। इसके लिए आपको जो है बार बार याद करने के लिए आपको रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितने भी फॉर्मूला आप याद करते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, PYQs करोगे, अनसॉल्व करोगे, भूलते चले जाओगे। अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो पहले तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगर आप कर लेते हो तो आप लगभग में 70 में से 50 नंबर तो आपका एनसीईआरटी ही दे देगा, ठीक है। बाकी जो बचता है वो आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हो तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लगभग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ सीधे आ जाते हैं, है ना। पुराने क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट उठ के चले आते हैं और आपको ये पता भी चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा और हमको किस तरीके से उसका आंसर देना है। आपको एक अप्रोच मिल जाती है सही कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपको सही अप्रोच नहीं मिलेगी क्वेश्चन को करने की तो आप किसी भी क्वेश्चन को या मैथ के क्वेश्चन को कैसे करना है ये नहीं जान पाओगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको एक सही अप्रोच मिल सके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। क्योंकि आपके पास एग्जाम में
लिमिटेड टाइम रहेगा, आपको लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और उसको कॉपी पे लिखना है और उसमें गलती भी नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी और 2 महीने बचे हैं। अगर आप अभी अपनी पढ़ाई करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क नहीं आने वाले हैं। तो अभी जाग जाओ, अगर सो रहे हो तो पढ़ना शुरू करो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, 2 महीने हैं, पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आपके पास ऐसे ऐसे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मैथ में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पॉइंट को ऐड करिए और अभी से पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि क्लास 10th मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।